स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम, लॉस्ट एवरीथिंग। किसकी याद आती है? टोनी स्टार्क। डूम ने कुछ ऐसा किया है जो वापस नहीं लिया जा सकता। तो टोनी स्टार्क का चेहरा क्यों? डूम ने लिटरली टोनी स्टार्क की लाइफ जी है। डॉक्टर डूम का ऑरा हमें सिर्फ ट्रेलर में नहीं दिखा, मार्वल स्टूडियोज के लोगों में दिखा। मार्वल स्टूडियोज का आइकॉनिक लोगो इस बार ऐसा दिखाई देता है जैसे वो डॉक्टर डूम के आर्मर के मेटल से बना हो। अब ऑब्वियसली ये सिर्फ एक स्टाइलिस्टिक चॉइस भी हो सकती है, लेकिन हम तो फालतू सोचेंगे। लेकिन मार्वल के साथ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कुछ भी रैंडमली नहीं रखा जाता। और जब इसी ट्रेलर में हमें डूम के पास, डूम की आइडेंटिटी, डूम की फैमिली और मल्टीवर्स के बारे में इतने सारे क्लूज मिलते हैं, तो अचानक से मार्वल स्टूडियोज का ये लोगो इतना इंटरेस्टिंग लगने लगता है, क्योंकि मार्वल हमें स्टार्टिंग से ही बता रहा है दिस इज अ डूम स्टोरी। लेकिन डूम की कहानी शुरू होती है एक डायलॉग से। सूजन स्टॉर्म कहती है, विक्टर वॉज ऑलवेज द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम। वो काइंड था, केयरिंग था, लेकिन फिर भी Everything he loved was taken from him। अब जरा इस डायलॉग को एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि हम डॉक्टर डूम की बात कर रहे हैं। स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम, लॉस्ट एवरीथिंग। किसकी याद आती है? टोनी स्टार्क। आई नो केविन फीग ने साफ कहा है कि रॉबर्ट डूनी जूनियर का डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क का वेरिएंट नहीं है, लेकिन तुम्हें ये किसने कहा कि केविन फीग की हर बात ट्रेलर से पहले मान लेनी चाहिए? और इवन अगर हम मान भी लें कि डूम टोनी स्टार्क का वेरिएंट नहीं है, तो क्या पता डूम टोनी स्टार्क ही हो, बस किसी और यूनिवर्स का। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, वेरिएंट और अल्टरनेट यूनिवर्स काउंटर पार्ट एक ही चीज नहीं होते। लेकिन इस थ्योरी पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। आज सिर्फ हम ट्रेलर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ट्रेलर हमें खुद इतना बड़ा क्लू दे रहा है। लेट्स स्टार्ट। डूम ने आखिर क्या खोया? सूजन कहती है, एवरीथिंग ही लव्ड वाज टेकन फ्रॉम हिम। और जैसे ही वो ये लाइन बोलती है, हमें डूम के सामने एक पेंटिंग दिखाई देती है, एक माँ, एक बच्चा, ऊपर से जैसे एंजल्स आ रहे हैं, बीच में माँ और बच्चा, और नीचे डिस्ट्रॉयड ब्रोकन वर्ल्ड। अब क्या ये डूम की फैमिली का लिटरल रिप्रेजेंटेशन है? हो सकता है, लेकिन अगर है तो मार्वल ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल स्टैब्लिश की है। डूम का मोटिवेशन सिर्फ पावर नहीं है, उसकी शुरुआत लॉस से हुई, और इसी वजह से ये पेंटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ उसकी माँ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, ये रिप्रेजेंट कर रही है उसकी पुरानी लाइफ को, एक ऐसी लाइफ जिसे डूम अब वापस नहीं पा सकता। अब ट्रेलर में एक चीज और नोटिस करो, जब सूजन डूम के बारे में बता रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मार्वल यहाँ फैंटास्टिक फोर के पर्सपेक्टिव को भी स्टैब्लिश कर रहा है। सूजन डूम को सिर्फ एक विलन की तरह रिप्रेजेंट नहीं कर रही, वो उसे विक्टर के रूप में भी जानती है। वो ट्रेलर में कह रही है, ही यूज्ड टू बी काइंड, He used to be caring। मतलब जिसे हम मॉन्स्टर समझ रहे हैं, वो हमेशा से मॉन्स्टर नहीं था, और यही चीज आगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जॉनी और फ्रैंकलिन वाला सीन, हमें जॉनी स्टॉर्म को फ्रैंकलिन को हक करते हुए दिखाया जाता है, और यहाँ पर थ्योरी थोड़ी और डार्क हो जाती है, क्योंकि अगर डूम की पूरी मोटिवेशन इस लाइन पर टिकी है कि एवरीथिंग आई लव्ड वाज टेकन फ्रॉम मी, तो सवाल यहाँ ये है, उसने फैंटास्टिक फोर से क्या लिया? क्या जॉनी स्टॉर्म मारा गया या फ्रैंकलिन? और ट्रेलर के दूसरे सीन में रीड रिचर्ड्स डूम के सामने खड़ा है, पूरी तरह इमोशनल, पूरी तरह फ्यूरियस, और वो चिल्लाता है, विक्टर डिड यू डू दिस? डूम जवाब देता है, ऑल यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइफ, नाउ यू मस्ट गिव देम बैक। और रीड फिर से चिल्लाता है, आंसर मी विक्टर डिड यू डू दिस? अब इस सीन को जिस तरह ट्रेलर में एडिट किया है, इसको एक सीक्वेंस की तरह देखिए। जॉनी फ्रैंकलिन को बचा रहा है, फिर डिस्ट्रक्शन, फिर रीड डूम के सामने, फिर सूजन की आंखों में आंसू। अब ट्रेलर डेलिबरेटली क्रोनोलॉजी को कंफ्यूज नहीं कर रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, फैंटास्टिक फोर के किसी मेंबर के साथ कुछ बुरा हुआ है और डूम उसका रीजन है। मे बी जॉनी, मे बी फ्रैंकलिन, मे बी कोई और, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है रीड का रिएक्शन। रीड डूम से ये नहीं पूछता व्हाई यू आर डूइंग दिस, वो पूछता है डिड यू डू दिस? जैसे उसे जेन्युइनली लगता है कि डूम ने कुछ ऐसा किया है जो वापस नहीं लिया जा सकता।
अब आते हैं डिस्ट्रॉयड सिटी पर, और मेरे हिसाब से ट्रेलर की सबसे इंटरेस्टिंग मिस्ट्री यही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये एक रैंडम डिस्ट्रॉयड लोकेशन है। मेरे हिसाब से ये एक्समैन यूनिवर्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि डूम इस डिस्ट्रक्शन के बीच से थोर से फाइट नहीं कर रहा। यहाँ पर हमें साइक्लोप्स भी दिखाई देते हैं, और यहाँ ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल क्लू देता है। डूम को टावर से नीचे फेंका जा रहा है, मतलब वो खुद जंप नहीं कर रहा, वो किसी अटैक से थ्रो हुआ है। अब ये सवाल कि थ्रो किसने किया? ट्रेलर में थोर ऑलरेडी कैप्टन को म्योन्योर दे चुका होता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि कैप्टन ने म्योन्योर डूम पर इस्तेमाल किया? और उसके तुरंत बाद जब डूम नीचे लैंड करता है तो हमें एक और कैरेक्टर का ग्लिम्स दिखता है, गोल्डन रेड हेयर साइक्लोप। और अगर ये वही डिस्ट्रॉयड लोकेशन है जब बाद में साइक्लोप्स ऊपर देख रहा है जहां से डूम लैंड कर रहा है, तो शायद हम किसी रैंडम बैटलफील्ड को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं एक्समैन, थोर, कैप्टन अमेरिका की कंबाइंड पावर वर्सेस डूम। ऑल यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइफ। स्टोलन लाइफ क्यों? और कौन जी रहा है, किसकी चुराई हुई जिंदगी जी रहा है? अब मार्वल के पिछले कुछ सालों की मल्टीवर्स स्टोरीज को याद कीजिए। स्टीव रोजर्स ने टाइम ट्रेवल किया, उसने पास्ट में जाकर अपनी लाइफ बदल दी। उसका एक फ्यूचर था, लेकिन उसने दूसरी लाइफ चुनी। थोर की बेटी लव मर चुकी थी, लेकिन इटर्निटी के थ्रू वो भी वापस आ गई। एक्समैन के कई कैरेक्टर्स जो ओरिजिनल टाइमलाइन में मर चुके हैं। डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के टाइम ट्रेवल के बाद उनकी फेट बदल चुकी है। फैंटास्टिक फोर की सूजन भी एक पॉइंट पर मर चुकी थी, लेकिन फ्रैंकलिन ने उसे वापस ला दिया। और फिर आते हैं हमारे एवेंजर्स, जिन्होंने बार बार टाइमलाइन और रियलिटी को मैनिपुलेट किया है। तो जब डूम कहता है ऑल यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइफ, तो डूम मानता है कि ये सब ये लाइफ डिजर्व नहीं करते, इन लोगों को ये लाइफ नहीं मिलनी चाहिए। डूम का बैलेंस, थैनोस की एक फिलॉसफी थी, एवरीथिंग शुड बी परफेक्टली बैलेंस्ड। उसके हिसाब से यूनिवर्स खुद बैलेंस रिस्टोर करता है, और जब नहीं करता तो वहाँ पर थैनोस होता है बैलेंस बनाने के लिए। हीरोज ने डेथ को रिवर्स किया, टाइम ट्रेवल किया, इवेंट्स बदल दिए, अल्टरनेट रियलिटीज बनाई, मरे हुए लोगों को वापस लेकर आए, लेकिन हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस होता है। और अगर एक यूनिवर्स में किसी की स्टोलन लाइफ वापस आती है तो किसी दूसरे यूनिवर्स में उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यानी सिंपल मतलब है कि मल्टीवर्स बैलेंस मांगता है, और शायद डूम ने सबसे हॉरिफाइंग कंक्लूजन निकाला है। और अगर ये लोग स्टोलन लाइफ वापस नहीं करेंगे तो कोई उनकी जगह मर चुका है, मे बी उसका यूनिवर्स, उसकी फैमिली, उसकी दुनिया। और यहीं पर सूजन का डायलॉग आता है, एवरीथिंग ही लव्ड was taken from him। अगर डूम ने ये देखा हो कि बाकी यूनिवर्सेस के हीरोज बार बार डेथ को चीट कर रहे हैं, टाइम को चीट कर रहे हैं, डेस्टिनी को चीट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसका पूरा यूनिवर्स तबाह हो गया, तो डूम के लिए ये सिर्फ एक मल्टीवर्स थ्योरी नहीं होगी, ये पर्सनल होगी। उसकी माँ चली गई, उसकी फैमिली खत्म हो गई, उसकी दुनिया खत्म हो गई, और शायद डूम ने डिस्कवर किया कि उनकी मौत रैंडम नहीं थी। मे बी कुछ लोग अपनी लाइफ मजे से जी रहे हैं क्योंकि उसकी दुनिया उनकी कीमत चुका रही है। और अगर डूम इस कंक्लूजन पर पहुंचता है तो उसका मिशन बहुत अलग दिखाई देता है। वो सिर्फ यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, वो कहता है गिव देम बैक। तुमने जो लाइफ चुराई है वो वापस करो। अगर कोई वापस नहीं करेगा तो डूम खुद बैलेंस रिस्टोर करेगा, एंड दैट इज डेंजरस। और अब आती है सबसे डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी, डूम खुद को विलन मानता ही नहीं है। मे बी उसके हिसाब से वो हीरो है, वो कर रहा है जो यूनिवर्स उससे कराना चाहता है। एवेंजर्स को लगता है डूम दुनिया खत्म करना चाहता है, एक्समैन को लगता है डूम उन्हें मारना चाहता है, फैंटास्टिक फोर के लिए डूम उसका पुराना फ्रेंड और सबसे बड़ा एनिमी है। लेकिन डूम के लिए ये सब लोग शायद एक कॉस्मिक मिस्टेक है, और उसका काम इस मिस्टेक को करेक्ट करना है। यानी डूम की नजर में डूम डजंट डिस्ट्रॉय लाइफ, डूम रिटर्न्स देम। और यही वजह हो सकती है कि उसका ये डायलॉग इतना पावरफुल है, ऑल यू हैव लिव्ड इज स्टोलन लाइफ, नाउ यू मस्ट गिव देम बैक। अगर ये सब सच है तो डूम्सडे में असली कॉन्फ्लिक्ट डूम्स वर्सेस एवेंजर्स नहीं है। असली कॉन्फ्लिक्ट तो ये है कि क्या एक यूनिवर्स को बचाने के लिए दूसरे यूनिवर्सेस का सैक्रिफाइस किया जा सकता है, और अगर आंसर यस में है तो कौन से यूनिवर्स को बचाया जाए, किस फैमिली को बचाया जाए, किसकी लाइफ रियल है और किसकी स्टोलन। लेकिन एक सवाल अभी भी है, डॉक्टर डूम इतना पर्सनल क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर डूम
सिर्फ विक्टर वॉन डूम है तो टोनी स्टार्क जैसा क्यों लग रहा है? तो टोनी स्टार्क का चेहरा क्यों? मार्वल स्टूडियोज ने रॉबर्ट डॉनी जूनियर को ही डॉक्टर डूम के रोल के लिए क्यों चुना? क्यों उसके आसपास टोनी स्टार्क जैसे मिलते जुलते थीम्स दिखाई दे रहे हैं? स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम, फैमिली लॉ, सैक्रिफाइस, अ मैन डिफाइंड बाय हिज इंटेलिजेंस, और फिर एक पूरा मल्टीवर्स जहां आइडेंटिटी खुद टूट चुकी है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर मार्वल कुछ बड़ा खेल रहा है? अगर डूम टोनी स्टार्क का वेरिएंट नहीं है तो क्या उसका कनेक्शन किसी और यूनिवर्स में टोनी स्टार्क के साथ है? क्या डूम ने लिटरली टोनी स्टार्क की लाइफ जी है? क्या ये दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं या फिर हमें अभी तक डॉक्टर डूम की असली ओरिजिन दिखाई ही नहीं गई? यही वो थ्योरी है जिस पर मैं अगली वीडियो में जाऊंगी, क्योंकि वहां पर सिर्फ टोनी और डूम कनेक्शन नहीं है, बल्कि फैंटास्टिक फोर, कैप्टन अमेरिका की टाइम ट्रेवल, एक्समैन की अल्टर टाइमलाइन और मार्वल के मल्टीवर्स रूल्स आपस में जुड़ते हैं, और शायद वही एक्सप्लेन करेगा कि डॉक्टर डूम को आखिर क्या पता चल चुका है जो बाकी किसी हीरो को नहीं पता। तो अभी के लिए ट्रेलर से मेरा सबसे बड़ा टेक अवे यही है, डूम शायद यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, वो सब कुछ करेक्ट करना चाहता है, और शायद उसके लिए करेक्ट करने और डिस्ट्रॉय करने में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जब आपने अपनी पूरी दुनिया ही खो दी हो तो दूसरों की खुशहाल जिंदगी आपको जस्टिस नहीं, एक चोरी करी हुई जिंदगी लगती है, और यही डॉक्टर डूम को इतना डेंजरस बनाता है, क्योंकि थैनोस यूनिवर्स को बैलेंस करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर डूम बैलेंस को पर्सनल बना चुका है, और जब बैलेंस पर्सनल हो जाए तो उसके रास्ते में सिर्फ एवेंजर्स नहीं, पूरा मल्टीवर्स खड़ा होता है। अगर तुम्हें ये थ्योरी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो लाइक करो और वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, बिकॉज अब हम बिल्कुल कंट्रोवर्शियल पार्ट में, कंट्रोवर्शियल थ्योरी में जाने वाले हैं। क्या डॉक्टर डूम एक्चुअल में टोनी स्टार्क से किसी तरीके से जुड़ा हुआ है? और अगर वो टोनी का वेरिएंट नहीं है तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर ही क्यों? उस थ्योरी में हम केविन फीग की स्टेटमेंट, टोनी की पर्सनैलिटी, डूम की ओरिजिन, अल्टरनेट यूनिवर्सेस और एमसीयू के टाइमलाइन रूल्स को एक साथ रखकर देखेंगे। हो सकता है थ्योरी पूरी तरीके से गलत हो, लेकिन अगर सही हुई तो डूम्सडे का मतलब हम बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार वी आर नॉट जस्ट ब्रेकिंग डाउन डूम, we are breaking down what doom really is. Until then, stay curious, stay skeptical. Bye.